नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और बुलेटिन में बात करेंगे बचत उत्सव की। जी हां, देश भर में आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई है। अब जीएसटी की सिर्फ 5% और 18% दर लागू रहेगी। रोजमर्रा के 99% सामानों पर जीएसटी शून्य रहेगी। पीएम ने जीएसटी कम होने को बचत उत्सव बताया है। किराना की बात की जाए, ऑटो की बात की जाए या फिर इलेक्ट्रिक सामान की बात की जाए, ये अब सस्ते हुए हैं। जीएसटी की नई दरें नवरात्र के पहले दिन यानी कि आज से लागू हो गई हैं। अब जीएसटी के 5% और 18% के सिर्फ और सिर्फ 2 स्लैब ही रह गए हैं। और नई दरें लागू होने के साथ रसोई के सामान से लेकर दवाइयां, गाड़ियां, कपड़े, मकान खरीदना या फिर बनवाना, इसके अलावा बीमा उत्पाद और एसी, टीवी जैसे कई उत्पाद भी सस्ते हो गए हैं। और इसके अलावा देखिए, दूध की बात की जाए या फिर टेट्रा पैक की बात की जाए, रोटी, खाकरा, निजी स्वास्थ्य और जीवन बीमा उत्पादों की बात की जाए या फिर पढ़ाई लिखाई से जुड़ी कुछ चीजों की 33 से ज्यादा जीवन रक्षक दवाओं को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। और आम आदमी को राहत यहां पर पहुंचाई गई है। और इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें कड़ी निगरानी भी कर रही हैं। देखिए, जीएसटी की नई दरें देश में आज से लागू हो रही है। और 3 तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, आज से सस्ते जीएसटी की सौगात मिलने जा रही है। त्योहारों का सिलसिला आज से शुरू हो चुका है और इसी के साथ बचत उत्सव की शुरुआत भी आज से हो रही है। अब जीएसटी के देखिए सिर्फ और सिर्फ 2 स्लैब ही होंगे। 5% और 18% वाला स्लैब ही अब होगा। और बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन देश को संबोधित भी किया था और कहा कि दिवाली पर सबका मुंह मीठा होने वाला है। तो कुछ इस तरीके से सबका मुंह मीठा उन्होंने करवाया है। बचत उत्सव की आज से शुरुआत होने जा रही है, जहां पर दवाइयों की बात की जाए, दवाइयां सस्ती होने वाली हैं, गाड़ियां सस्ती होने वाली है। रोजमर्रा के सामानों की बात की जाए तो इनके दाम भी घटने वाले हैं। तो बता दें कि ये जो नई जीएसटी की दरें हैं वो आज से लागू हो रही हैं। और रोजमर्रा के 99% सामान ऐसे हैं जिन पर जीएसटी पूरी तरीके से शून्य कर दी गई है। और जीएसटी कम होने को बचत उत्सव यहाँ पर पीएम मोदी ने कहा। आपको ये भी बता दें, किराना का सामान, ऑटो या फिर इलेक्ट्रिक सामान की बात की जाए, ये सभी आज से सस्ते हो रहे हैं। तो जीएसटी की ये जो नई दरें हैं वो नवरात्र के पहले दिन यानी कि आज से देखिए त्योहारों का सिलसिला शुरू हो रहा है। और आज से ही ये जो कई दाम हैं यहाँ पर अलग अलग चीजों में ये कम होने वाले हैं। और आज से ही ये जीएसटी की नई दरें लागू हो रही है। तो अब सिर्फ और सिर्फ देखिए 5 और 18% वाला स्लैब ही बचा है। पहले 4 हुआ करते थे लेकिन अब 2 ही स्लैब रह गए हैं। और नई दरें लागू होने के साथ रसोई के सामान से लेकर दवाइयों की अगर आप बात करें, गाड़ियों की बात करें, कपड़े या फिर मकान खरीदना या फिर बनवाना हो, इसके अलावा बीमा उत्पाद और एसी, टीवी जैसे कई उत्पाद यहाँ पर सस्ते हो गए हैं। तो बता दें कि दूध, रोटी, खाकरा, निजी स्वास्थ्य और जीवन बीमा उत्पादों की बात की जाए तो ये भी आज से सस्ते हो रहे हैं। तो देखिए, आपको ये भी बताते हैं कि क्या सस्ता और क्या महंगा आज से होने वाला है। ऑटो पार्ट्स की बात की जाए तो देखिए, हमने बताया कि पहले इस पर कितना प्रतिशत था और अब कितना प्रतिशत जीएसटी लग रहा है। और बम्पर बचत देखिए आप, मिनरल वाटर में बात की जाए तो पहले 18% लेकिन अब 5%। इसी तरीके से टीवी, एसी की बात की जाए तो पहले 18% और अब 10% सीधा घट गया, 18% है। इसी तरीके से छोटी कारों की बात की जाए तो इसमें भी देखिए 10% का मुनाफा दिखाई देता है। 3 व्हीलर की बात की जाए तो इसमें भी 10% का फायदा है, 18 से 28 यहाँ पर हुआ है। इसी तरीके से नूडल्स पास्ता की बात की जाए, अगर आप इसे खाने के शौकीन हैं तो इसके दाम भी घट रहे हैं, 12 से 5% ही हो चुका है। मिनरल वाटर की बात की जाए तो 18% से 5% इस पर जीएसटी होगी। तो देखिए, आपको बता रहे हैं कि कितनी जीएसटी पहले होती थी और अब कितनी जीएसटी लगने वाली है। और देखिए, कई चीजें हैं जिन पर किसी भी तरह की जीएसटी नहीं लगेगी, यानी कि शून्य जीएसटी। पनीर, दूध की बात की जाए तो इस पर किसी भी तरह की जीएसटी नहीं लगेगी, क्योंकि देखिए अब त्योहारों का सीजन चूंकि शुरू हो चुका है, ऐसे में सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी का होता है। तो ये आपके लिए बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर जीएसटी बिल्कुल भी नहीं लगने वाली है। तो जीएसटी स्लैब में ये जो बदलाव किया गया है ये भी हम आपको बता रहे हैं। पहले देखिए 4 अलग अलग स्लैब होते थे, 5, 12, 18 और 28, लेकिन अब जो है सिर्फ और सिर्फ 2 स्लैब ही रह गए हैं। अब 5% और 18% स्लैब ही रह गया है।
और इसी के साथ आपको ये भी बता दें, घी मक्खन की अगर बात की जाए तो इसमें भी जीएसटी कम हुई है। जो 12% होती थी वो 5% हुई है। और बिल्कुल इसी तरीके से चीनी पर भी सेम यही जीएसटी लगने वाली है। सीमेंट की बात की जाए तो 28% और अब जो है इसमें भी कम हुई है। जरूरी दवाइयों की बात की जाए तो इसमें किसी भी तरह की जीएसटी नहीं लगेगी। ऑटो पार्ट्स की बात की जाए तो इसमें भी 10% जीएसटी कम हुई है। जो पहले 28% थी वो अब घटकर 18% हो गई है। तो देखिए, आज से जीएसटी की ये नई दरें जो है लागू हो चुकी हैं। तो इसे बचत उत्सव कहा गया है। नवरात्र की शुभकामनाएं देते हुए जीएसटी कम होने को बचत उत्सव पीएम मोदी ने बताया है। और आज से जो है आपकी जेब पर खर्चा जो है कम पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी की जो नई दरें आज से लागू हो रही है इसमें काफी चीजें सस्ती हुई हैं। खासतौर पर रोजमर्रा के सामानों की बात की जाए तो इनके दाम आज से घटने वाले हैं। तो देखिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं कि किस तरीके से दाम कम हुए हैं। पीएम मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म को बचत उत्सव बताया है। आइए सुनाते हैं पीएम मोदी का बयान, जिसमें उन्होंने बताया कि आपको कितना फायदा होगा। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। साथियों, हम नागरिक देवो भवः के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में इसकी साफ झलक दिखाई देती है। अगर हम इनकम टैक्स में छूट और जीएसटी में छूट को जोड़ दें तो एक साल में जो निर्णय हुए हैं उससे देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। और तभी तो मैं कह रहा हूं ये बचत उत्सव है। नए स्वरूप में मुख्य रूप से अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। खाने पीने का सामान, दवाइयां, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, ऐसे अनेकों सामान, अनेकों सेवाएं या तो टैक्स फ्री होगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। अगली खबर भोपाल से, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज चौक बाजार जाएंगे। जीएसटी रिफॉर्म जन जागरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। जीएसटी दरों में कटौती के फायदे मुख्यमंत्री बताने वाले हैं और सीएम आज चौक बाजार में व्यापारियों से संवाद भी करने वाले हैं। तो भोपाल से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, आज से नई दरें लागू हुई है और इसी को बताने के लिए आज मुख्यमंत्री मोहन यादव आज चौक बाजार जाने वाले हैं। जीएसटी रिफॉर्म जन जागरण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो जीएसटी दरों में कटौती के फायदे आखिर क्या कुछ है, ये वो बताने वाले हैं व्यापारियों को। चूंकि आज जब चौक बाजार पहुंचेंगे तो व्यापारियों से वो संवाद करने वाले हैं।
तो आज से जीएसटी की नई दरें जो है देश भर में लागू होने वाली है। जीएसटी रिफॉर्म हुआ है। पहले 4 स्लैब हुआ करते थे, अब केवल 5% और 18% स्लैब रहा है। और देखिए व्यापारी को भी यहाँ पर फायदा होने वाला है, क्योंकि जीएसटी की दरें यहाँ पर कम हुई हैं, तो ऐसे में लोग जो है सामान भी खरीदेंगे, व्यापारी को फायदा भी होगा। और किस तरह का फायदा होगा ये बताने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव आज व्यापारियों से मुलाकात भी करेंगे, उनसे सीधा संवाद करेंगे। जन जागरण ये पूरा कार्यक्रम होगा, जिसमें बताया जाएगा कि जीएसटी की जो नई दरें लागू की गई हैं, इससे व्यापारियों को कितना क्या फायदा होने वाला है और किस तरीके से फायदा होने वाला है। तो जीएसटी दरों में कटौती के फायदे वो बताने वाले हैं। और चौक बाजार आज मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचेंगे, जहां पर व्यापारियों से वो सीधा संवाद करेंगे। तो बता दें कि बीते दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया, जिसमें जीएसटी को लेकर देखिए बड़ी सौगात उन्होंने दी। बचत उत्सव की आज से शुरुआत हो रही है। और आइए सुनाते हैं इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का क्या कुछ कहना है। जीएसटी लागू होते समय लोगों के मन में आशंका थी कि समस्याएं आएंगी, इकोनॉमी डूब जाएगी, लेकिन इकोनॉमी डूबी नहीं। भारत का जो अप्रत्यक्ष कर था, जो केवल पहले 5,44,000 करोड़ का था, एक वर्ष में वह जीएसटी के कारण बढ़कर के हो गया 22,70,000 करोड़ का। 5% की जीएसटी से 99% वस्तुओं की कीमतों में असर पड़ने वाला है। ये हमारे लिए एक तरह से बचत उत्सव के रूप में बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे ढंग से विस्तार से इस बात को कहा है। जीएसटी को लेकर बीजेपी बचत उत्सव मना रही है, तो विपक्ष इस पर सियासत ढूंढ रहा है। दोबारा नोटबंदी ना करें, दोबारा जीएसटी जैसा खराब कानून न लागू हो, और अमेरिका जैसे देश जिससे हमारे संबंध और गहरे अच्छे होने चाहिए थे, संबंध बिगड़ गए, संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका ने टैरिफ लगाया सामान पर, चीजों पर, व्यापार पर। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर टैरिफ लगा हुआ है। अब तक के संबोधनों में जो भी सौगात, जो भी संदेश उन्होंने दिया, उसमें सबसे बड़ी सौगात और संदेश आज जीएसटी बचत उत्सव मनाने के लिए, जो कल 22 सितंबर नवरात्रि के प्रारंभ के साथ ही जीएसटी में बहुत बड़ा स्लैब में बदलाव हो रहा है। जीएसटी के कारण लोगों की बचत हो रही है, इसलिए जीएसटी बचत उत्सव मनाने। दूसरा सबसे बड़ा विषय स्वदेशी अपनाने, यानी जो स्वदेशी है वही खरीदें, और लोगों से यह भी अपील की है बेचने वालों से कि वही बेचें जो भारत में सामान बना है। सबसे ज्यादा विपक्ष ने इस बात के सवाल उठाए कि आखिर जीएसटी के स्लैब इतने बड़े बड़े क्यों हैं, 28% क्यों हैं। तो धन्यवाद तो विपक्ष को देना चाहिए, मोदी जी को, और देश की जनता के दर्द को थोड़ा सा कम किया है, ना कि खत्म किया है। वैसे वादा 2014 में यह था मोदी जी का कि मैं आऊंगा तो इस देश के लोगों का जो तमाम, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, उस दर्द को खत्म करूंगा। खत्म नहीं किया है। बहुत बड़ा उपहार मैं कह सकता हूं नवरात्रि के पहले दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता, प्रदेश जनता को दिया है। मैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये टैक्स रिफॉर्म्स देश और प्रदेश की गति को कई गुना रफ्तार देंगे। भारत की अर्थव्यवस्था शीघ्र ही तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने 18-19 मिनट के भाषण में कोई नई बात तो कही नहीं। उन्होंने कहा कि अगर एक प्रकार से जीएसटी का उत्सव मनाना है, तो अगर इस बार वाली जीएसटी बहुत अच्छी है, राहत देने वाली है, तो जो 7-8 साल से जीएसटी का बोझ जनता ने उठाया, इसका मतलब वो गलत थी, वो खराब थी। इसका मतलब देश की जनता को पहले कोड़े मारो, उनको जख्म दो, उनके जख्मों पर नमक रगड़ो। जब वो त्राह त्राह करने लगे, चीख पुकार करने लगे, तब आप उन पर मलहम लगा दो, तब उनको थोड़ी सी राहत देने के लिए पट्टी लगा दो। इससे कैसे देश सुरक्षित होगा। जीएसटी में 4 स्लैब थे, वो 2 स्लैब निकाल दिए, 2 ही स्लैब रखे, और ये सही
माने में ये जो निर्णय है ये आम लोगों के लिए, मध्यम और मिडिल क्लास लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, जो छोटे व्यापारी दुकानदार हैं, सभी लोगों के लिए क्रांतिकारी निर्णय है। जीएसटी रिफॉर्म के बाद गाड़ियों की कीमतों में काफी कमी देखने को मिलने वाली है। कार इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। पहले जीएसटी काउंसिल ने जो छोटी कारें हैं उन पर जीएसटी घटाने का फैसला किया, जो फैसला 22 सितंबर से लागू होगा। और अब मारुति कंपनी ने अपने कई महत्वपूर्ण बेस्ट सेलिंग जो ब्रांड्स हैं उनकी कीमतें घटाने का भी फैसला किया। और इसकी वजह से पूरे कार इंडस्ट्री में एक सेंटिमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। मेरे साथ राहुल हैं जो पिछले कई साल से कार डीलरशिप में रहे हैं। वेलकम राहुल। स्वागत है। जब आपने पहली बार सुना कि मारुति ने ये प्राइस कट किया है जो कि जीएसटी रेट से अलग है, क्या सबसे पहले आपके मन में आया और इसका कार इंडस्ट्री पर कितना असर? हमारे टॉप सेलिंग मॉडल्स जो हैं ब्रेजा, फ्रॉन्क्स, इन गाड़ियों में 1,12,000 रुपये का प्राइस का डिफरेंस आया है। जो ग्रैंड विटारा है उस पर 1,07,000 रुपये का प्राइस कम हुआ है, कीमत कम हुई है, जिससे अब ये 10,76,000 रुपये से स्टार्ट होती है। इनफैक्ट स्विफ्ट और बेलेनो जैसी गाड़ियाँ 85,000 रुपये सस्ती हो गई हैं। और हमारी ऑल्टो जो कि हार्ट बीट है आम जनता की, वो 1,07,000 रुपये से सस्ती हो गई है। एस्प्रेसो 1,30,000 रुपये सस्ती हो गई है पहले से। इतनी बड़ी कटौती हुई है, ये शायद इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता नई कार खरीदने का। या ये जो दाम है ये प्री कोविड 2019 के दामों से भी सस्ते हैं। तो महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप, कह रहे हैं कि 6 साल पहले जो मारुति के कार की कीमतें थी अब उस रेट पे पहुंच गई है फिर से कीमत। जी बिल्कुल। जबकि इस बीच में लोगों का इनकम भी बढ़ा है और परचेजिंग पावर भी। वो हम सब देख रहे हैं कि देश कितना आगे बढ़ रहा है, लेकिन गाड़ियों के प्राइसेस जैसे थम से गए हैं, रिवर्स गियर ले लिया है, बहुत ही किफ़ायती दामों में मिल रही है। किफ़ायती दाम में मिल रही है और इसका आप देख सकते हैं एक फेस्टिव जो स्पिरिट है इस पर भी असर पड़ा है। शोरूम को पूरी तरह से सजाया गया है। तो राहुल, अगला सवाल होगा कि जो बुकिंग्स हैं उस पर कितना असर पड़ा है इस सेंटिमेंट का? बहुत अच्छा असर है। बहुत ज़्यादा हम उसमें ग्रोथ भी देख पा रहे हैं, जो कि 30 से 35% के आसपास लगभग आ रही है। कई मॉडल्स पे ये 45-47% के आसपास है जो ग्रोथ है ओवर लास्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ बुकिंग्स। इस सीज़न में पिछले साल आपने जितनी बुकिंग की उससे 30 से 35% ओवरऑल इंक्रीज है और कुछ मॉडल्स में 45-47% तक है। जी बिल्कुल, धन्यवाद। सो इस मारुति शोरूम से मेरे सहयोगी सुशील राठी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। अगर आप दिवाली पर मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं तो ये वक्त आपके लिए सुनहरा है, क्योंकि मोटरसाइकिल की कीमतें भी काफी कम होने वाली हैं। ये रिपोर्ट देखिए। टू व्हीलर में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना, क्योंकि प्राइस हमेशा बढ़ती ही हैं, पहली बार ऐसा होगा कि इतनी ज़्यादा प्राइस मतलब कम हो रही हैं। तो हाँ, इसमें सारी बाइक्स जो हैं ये सब सस्ती हो जाएंगी आपके पीछे। जो हमारे पास जो है हीरो की बाइक हैं तो उसमें सारी ही बाइक जो हैं 350 से नीचे ही हैं। तो इसलिए इन पे सब पे ही प्राइस 28 से होके कम होके 18 रह जाएगा। तो उसमें जो प्राइस का इफेक्ट आएगा हमारे अलग अलग मॉडल पे, वो करीब 6,000 से लेके 15,500 16,000 रुपये तक का इसके प्राइस सस्ती हो जाएंगी। तो और ये जो जीएसटी रेट में कटौती है वो स्कूटर्स पे भी वैलिड है। यहाँ पर कुछ नए ब्रांड्स जो हैं वो भी स्कूटर के यहाँ पर रखे हैं, सस्ते हो जाएंगे। ये सब नए ब्रांड्स हैं। ये सब नए ब्रांड है जी। इसमें जूम 160 है, हमारा डेस्टिनी 125 है। इसका इफेक्ट जो है अच्छा ही होगा। गवर्नमेंट को भी इसमें बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है और पब्लिक को तो फ़ायदा होना ही होना है, क्योंकि गवर्नमेंट को इसलिए होगा कि वॉल्यूम्स बहुत बढ़ने वाले हैं। जो हमारे 10% 15% की जो चल रही है उसकी ग्रोथ ये 20-25% तक ग्रोथ जाएगी पिछले साल से। तो जो ओवरऑल इफेक्ट आएगा वो गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होने जा रहा है। जीएसटी ज़्यादा ही इकट्ठा होएगा और पब्लिक को भी बहुत, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है तो पब्लिक को भी बहुत मतलब सस्ता फ़ायदा होगा।
तो ये इस तरह की जो बाइक्स और यहाँ पर जो मोटरसाइकिल्स हैं, तो आमतौर पर हमने देखा है कि फेस्टिव सीजन की शुरुआत जब होती है तो आप डिस्काउंट्स, अट्रैक्टिव ऑफर्स भी देते हैं, तो साथ में जीएसटी डिस्काउंट के अलावा भी कोई डिस्काउंट मिलेगा? हाँ, इसमें कंपनी हर बार जो है अपनी स्कीम निकालती हैं, उसमें लॉयल्टी बोनस देते हैं, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कंपनियां कम कर देती हैं। जो हमारे फाइनेंसर यहाँ पे बैठते हैं, बैंक्स के हैं या एनबीएफसीज के हैं, वो सभी उस टाइम में अपना वॉल्यूम बढ़ाने के लिए रेट कम कर देते हैं और रेट कम कर देते हैं, डाउन पेमेंट कम कर देते हैं, ताकि हर आदमी जो यहाँ पे शोरूम पे आता है मोटरसाइकिल या स्कूटर खरीदना चाहता है वो खरीद सके। आसान शर्तों पर, आसान किश्तों पर आप मोटरसाइकिल बाइक खरीद सकेंगे? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, यही मतलब है। ये मतलब है। हाँ और ये चार्ट है, छोटा चार्ट जो इन्होंने तैयार किया है जीएसटी बेनिफिट का जी, तो ये अलग अलग ब्रांड मॉडल हैं, उनके सबके हमने प्राइस दिए हैं कि भाई इस पे किस मॉडल पे कितना डिस्काउंट आपको मतलब इफेक्ट आएगा। तो इस शोरूम से मेरे कैमरा सहयोगी सुशील राठी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। बचत उत्सव को लेकर पटना के लोगों का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। हम इस वक्त पटना में हैं और कई सारे पटना में लोग इस वक्त पार्क में मौजूद है। उनसे बात करेंगे कि नए जो जीएसटी रेट सरकार ने लाया है उससे उनके जीवन पर कितना असर पड़ता है। कैसे देख रहे हैं सर जो नया जीएसटी स्लैब नया जी, वही उसी पर अभी हम लोग बात भी कर रहे थे कि जैसे हम हेल्थ इंश्योरेंस लिए हुए हैं तो 77,000 का मेरा प्रीमियम था, उसमें हमको करीब 9-10 हज़ार का बेनिफिट मिलेगा और छोटा मोटा सामान में तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो मिलेगा ही। तो आम आदमी को फ़ायदा हो रहा है तो हम लोग तो खुश हैं। रेट कम होगा तो पब्लिक को तो होगा ही। सवाल ये है कि इम्प्लीमेंट कैसे करता है छोटा छोटा चीज़ पर। गाड़ी घटा दिया 1.5 लाख, कोई 1 लाख। पैकिंग वाला जो चीज़ है जो 200 ग्राम, 250 ग्राम, आधा किलो, 450 ग्राम करके पैकिंग करके बेचता है, कोई आधा किलो करके नहीं बेचता है। 200, 250, 400, उसका रेट कैसे पता चलेगा कि वो कम किया कि नहीं किया? किया तो क्या किया, वो अपने अमाउंट बढ़ाया कि रेट घटाया? इम्प्लीमेंटेशन, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है, ये सब जगह सवाल ही। इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है इस पैक्ड आइटम पर। बाकी जैसे सामने सुधा घट गया, 1 रुपया घट गया, पनीर पर 5 रुपया घट गया, 400 ग्राम वाला पर 10 रुपया घट गया। क्या लग रहा है लोगों के जेब पर असर इससे पड़ेगा? हमको तो समझ में आ रहा है कि लोगों को बहुत काफ़ी मैंने फ़ायदा हुआ है इससे। जैसे कि हमको सीमेंटे लेना है, सीमेंट लेना है अभी 100 बोरा, तो कम से कम एक बोरी पर 30 बोरा 30 रुपया 35 रुपया कम होगा, तब मैंने जैसे छड़ पर कम होगा। मैंने बहुत मैंने इससे तो बहुत मैंने मध्यम वर्ग के लिए बहुत ही फायदेमंद है। मोदी जी गो हेड। इसमें एक चीज़ खाली हम लोग को तो बहुत फ़ायदा हुआ, मध्यम वर्गीय हम कार खरीदेंगे, कार 60 से 70 हज़ार से लेकर के 1.5 लाख रुपया तक बचत है, एक 12 तक, एक 14 तक बचत है। लेकिन उन लोगों के लिए दिक्कत है, जैसे अभी मेरे मित्र एक बोले कि छोटा छोटा वही पाउच लेता है। जितना भी गरीब आदमी है एक पाउच लेगा, तेल का एक पाउच 1 रुपया में मिलता है, उसमें क्वांटिटी उन लोगों को बढ़ाने के लिए दबाव डालना चाहिए। पटना से कैमरा पर्सन आशीष के साथ रमन राय, एनडीटीवी।